स्क्वायर रूट हमें मालूम करना है बाय डिवीजन मेथड 3 का अप टू 2 डेसिमल। अच्छा, इसको करने का क्या मेथड है हमारे पास? हमने इस तरह से सिंबल बनाकर 3 को अंदर लिख लिया है और पॉइंट लगाकर आगे हमने जो है वो 0 को बढ़ा दिया है। 0 को बढ़ाने का क्या तरीका है? आपने एक 0 नहीं बढ़ाना, आपने पेयर जो है वो 0 का बढ़ाना है। आपको अप टू 2 डेसिमल चाहिए तो आप 2 पेयर बढ़ाएंगे, और अगर आपको अप टू 3 डेसिमल चाहिए तो आप 3 पेयर बढ़ाएंगे 0 के। हमारे पास अप टू 2 है तो मैंने यहाँ पर 2 पेयर जो हैं वो 0 के बढ़ाए हैं पॉइंट लगाने के बाद। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि इसका डिवीजन मेथड के ज़रिए जो है वो स्क्वायर रूट मालूम करना है। डिवीजन मेथड के ज़रिए स्क्वायर रूट मालूम करने का तरीका ये है कि आपने ऐसा नंबर कोई चूज़ करना है जिससे आपने लिया है तो आपने टेबल भी उसी तक पढ़ना है। जैसे हमने यहाँ पर 1 लिया है और हम टेबल भी 1 तक ही पढ़ेंगे। लाना है हमें 3 लाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो हमें टेबल भी 2 तक ही पढ़ना होगा। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा जो कि 3 से बड़ा हो जाएगा, लिहाजा हमने यहाँ पर ले लिया है 1 1 1 ज़ा 1। अब हमने 1 लिया है और टेबल भी 1 तक ही पढ़ा है, लिहाजा हम नीचे ऐड भी क्या करेंगे 1। इस तरह से ये हो जाएगा 1 और 1 2। अब इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर हमने करना है माइनस। 3 में से 1 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, पॉइंट को पहले ऊपर भेजेंगे यहाँ से और फिर पेयर ऑफ 0 जो है वो हम यहाँ पर नीचे बढ़ाएंगे। यानी कि ये हमारे पास हो गया अब 200, और इस तरफ यहाँ पर हमारे पास इधर 1 और 1 को प्लस करके आया है 2। अब हमें यहाँ पर 2 के साथ ऐसा डिजिट यहाँ पर रखना है कि जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिजिट हम यहाँ पर रखेंगे हम मल्टीप्लाई भी उसी तक करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर हम यहाँ पर 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 25, और हम टेबल भी पढ़ेंगे 5 तक ही। तो 25 5 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 125, जो कि काफ़ी छोटा नंबर है, लिहाजा हम यहाँ पर 26 रख कर देख लेते हैं। 6 रखते हैं 2 के साथ, 2 ऑलरेडी यहाँ पर पहले से मौजूद है, हम सिर्फ 6 रख रहे हैं तो हम टेबल भी 6 तक ही पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 156। 7 रखकर हम चेक कर लेते हैं, टेबल पढ़ेंगे हम यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा 49 का 9 4 कैरी और 7 2 ज़ा 14 और 4 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 18 189। 8 भी रखकर हम चेक कर लेंगे। 8 रखने से हमारे पास क्या आ रहा है, 8 रखने से हमारे पास आ जाएगा 224 जो कि है बड़ा डिजिट, लिहाजा हम 189 को यहाँ पर सेटल कर लेते हैं। 189 यहाँ पर हमने रखा था 7 और हमने याद रहे 27 का टेबल कहाँ तक पढ़ा था, 7 तक पढ़ा था। 189 और यहाँ पर अब हम इसे करेंगे माइनस। 0 में से 9 पॉसिबल नहीं है, यहाँ से एक कैरी इधर लिया और फिर इधर से आगे मुंतकिल किया। 10 में से 9 हमने माइनस किया तो आया हमारे पास 1, और यहाँ पर 9 में से 8 हमने माइनस किया तो आया हमारे पास 1 1 1 11 हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए इस तरफ, यहाँ पर आप क्या ऐड करेंगे 2 या फिर 7, यहाँ पर आप 7 ऐड करेंगे क्योंकि आपने 7 डिजिट जो है वो 2 के साथ लिया था। 2 ऑलरेडी पहले से मौजूद था जो कि ऊपर के नंबर्स को प्लस करके आया था हमारे पास। 27 का टेबल हमने 7 तक पढ़ा और ऐड भी 7 ही किया। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं इस तरफ वाले नंबर्स को, ये हो जाएगा हमारे पास 34। अच्छा, अब 11 और 34 इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व होना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ पर क्या करेंगे पेयर ऑफ 0 जो हमारे पास नेक्स्ट पेयर था वो भी नीचे उतार लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1100 और ये है यहाँ पर 34। अब 34 के साथ हम 1 बाय 1 नंबर रखेंगे। अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर 341 ही वापस आ जाएगा, लिहाजा हम 342 करके देख लेते हैं। 34 ऑलरेडी यहाँ पर ये नंबर्स को प्लस करके आया था, हमने 2 रखा है तो हम टेबल भी कहाँ तक पढ़ेंगे 2 तक। 684 आया है हमारे पास। अच्छा जी, 343 करके देख लेते हैं। 1029 344 पर भी चेक कर लेंगे हम। 1376 जो कि बड़ा नंबर हो गया है, यहाँ पर हम 1029 को ही सेटल कर लेते हैं। 3 डिजिट हमने लिया और 3 तक ही हमने टेबल पढ़ा और यहाँ पर ऐड भी हमने 3 ही करना है। इस तरफ माइनस करेंगे हम नंबर्स को, 0 में से जाना पॉसिबल नहीं है, कैरी आगे से आगे कर देते हैं तो हम यहाँ पर आ जाएगा 0
और यहाँ पर 9 में से 2 हमारे पास जाएगा तो आ जाएगा 7 और बाकी पीछे का हल नहीं हो सकेगा। अच्छा, यहाँ पर अब हम इस तरफ वाले नंबर्स को कर लेते हैं ऐड। 3 and 3 6 4 3। हमने यहीं तक इस सवाल को हल करना है क्योंकि हमारा जो है वो क्वेश्चन था अप टू 2 डेसिमल। अगर आपके पास अप टू 3 डेसिमल आता है तो आप इसे मजीद आगे सॉल्व करेंगे, पेयर ऑफ अ जीरो दोबारा से बढ़ा लेंगे। हमने इसे इस वक्त इतना ही हल करना है और आंसर हमारे पास आ गया है। क्या आंसर आया है? √3 का आंसर हमारे पास आया है 1.73। पॉइंट के बाद कितने डेसिमल आ गए हमारे पास? 73। 2 डेसिमल आ गए हैं और हमें अप टू 2 डेसिमल ही जवाब चाहिए था। ये हमने हल किया है अपने क्वेश्चन को डिवीजन मेथड के ज़रिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।